को बिहार के एक ऐसे अर्बन लेजेंड की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुन के आप कहोगे कि क्या ये सब भी हुआ करता था या होता है। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। तो स्टोरी कुछ अर्बन लेजेंड्स, पहली बात तो क्या होते हैं अर्बन लेजेंड्स? वो होते हैं जो बहुत बहुत सालों से अपनी दंत कथाओं में, अपनी पुरानी कहानियों में आज भी जिंदा हैं। और उनकी स्टोरी जो पहले हुआ करते थे अभी भी हुआ करते हैं, इतने ज़्यादा पुराने कि उनके ऊपर कहानियाँ बन चुकी हैं, तो वो अर्बन लेजेंड्स होते हैं। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि बहुत साल पहले की बात है, बिहार की बात है ये। तो ना वहाँ ना एक लड़का होता है, बहुत गरीब घर का होता है। तो वो सोचता है कि ना मैंने बस दरोगा बनना है। इस टाइम ना दरोगा की इतनी वैल्यू हुआ करती थी ना कि लोग सपना लेते थे कि हम एक दरोगा बनेंगे या फिर यही बनना है। जैसे अब IPS IAS होता है ना, जैसे उसका क्या होता था कि दरोगा बन जाए, बस दरोगा बन जाए। वहाँ इतना ज़्यादा पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी, तो दरोगा ही उनके लिए सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी। तो ऐसे ही ना वो बस ये सपना लेके बड़ा हो रहा था। तो उसने एग्ज़ाम दिया, वो पुलिस में तो हो गया, पुलिस में लग गया। फिर वो जब वो पुलिस में लग गया ना, उसके बाद भी उसने एग्ज़ाम्स दिए और वो दरोगा की पोस्ट में भी उसकी प्रमोशन हो गई। ऐसी सब कुछ बहुत बहुत अच्छा चल रहा था उसकी लाइफ में। अब उसकी शादी की एज हो गई थी, तो उसके पेरेंट्स उसके लिए रिश्ता ढूंढते हैं, हर जगह रिश्ता ढूंढते हैं। तो थोड़ी सा होता है ना कि अब इतना ज़्यादा थोड़ा सा आप इंक्रीज़ हो गए, आपकी मतलब थोड़ा सा समाज में इज्जतदार हो गए और थोड़ा बड़े घर के हो गए, तो अब लड़की भी उसी टाइप से चाहिए। तो वो ढूंढ रहे थे पर उनको उनकी टाइप की कोई मिल नहीं रही थी, और जो मिल रही थी ना वहाँ से उनकी बात जम नहीं रही थी। आपको पता है बिहार में क्या होता है, तो ऑफकोर्स उनकी बात नहीं जम रही थी। तो उनकी फैमिली ना रिश्ता नहीं कर पा रही थी, मिल नहीं पा रहा था। इतना बड़ा पोस्ट होने के बाद भी उनको लड़की नहीं मिल पा रही थी। ऐसी 3-4 साल निकल गए, लड़की ढूंढते ढूंढते 3-4 साल निकल गए। जो मिल रही थी पसंद नहीं आ रही थी, और जो उनको पसंद आ रही थी वो ना हो, वहाँ से ना हो जा रही थी। तो हसीना वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई कि यार मैंने लाइफ में जो सोचा वो मैंने पा लिया इतनी मुश्किल से। मतलब सोचो एक छोटे घर का लड़का इतनी बड़ी पोस्ट, मतलब हर चीज़ मेहनत से करी है उसने, वो पा लिया। बट फिर भी यार मैं जो मतलब एक शादी नहीं हो पा रही, इतना सब कुछ होने के बाद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे वो इस चीज़ का। तो उनका ना एक बार के लिए होता है ना कि कभी कभी 1 महीने 2 महीने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है अपने गाँव से। उनका सब कुछ जो भी हुआ, प्रमोशन हुआ, जॉब लगी, सब उनके गाँव में ही लगी थी। तो अब ना उनको एक बार कुछ हो रहा था, बाहर कोई आ रहा था, तो उनको ना वहाँ से बाहर निकलना था अपने गाँव से 1 महीने के लिए। तो वहीं वो 1 महीने के लिए अपना बाहर रेंट पे कोई मकान ले लेते हैं, और वो वहाँ दूसरे दरोगा जो होते हैं, वो जो दरोगा होते हैं वो दूसरे पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं। तो उस पुलिस स्टेशन में क्या होता है, 3-4 दिन तो बहुत अच्छे जाते हैं, बट 3-4 दिन बाद ना एक आदमी आता है उनके पास और बोलता है आपका दरोगा कहाँ है। लेकिन वहाँ का जो सीनियर कांस्टेबल होता है ना, वो उनको देख के आँख नीचे कर लेता है और चोरी चोरी ऐसे ऐसे देख के काम चोरी देख रहा होता है और अपना काम कर रहा होता है। मतलब उनसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा होता। तो उसके बाद क्या होता है कि वो कहता है आपका दरोगा कहाँ है। वो इशारा करता है कि दरोगा उस वाले रूम में बैठा हुआ है हमारे। तो वो वहाँ जाता है और क्या करता है कि उनसे बोलता है कि आप ठीक हो, आप हमारे यहाँ एक नया वो आया, दरोगा आया है, सोचा मिल के आ जाऊँ। तो ऐसे बोलता है उनसे। तो कहता है अच्छा वो आप आ गए। मतलब उनको भी लगता है कि हाँ कोई बहुत बड़े लोग आए उनसे, मतलब उसके चेहरे पे एक ऐसा हो रहा होता है कि हाँ यार कोई आया है मिलने। तो वो दरोगा भी उनसे बात करने लगता है। तो बातों बातों में ना वो जो आदमी मिलने आया होता है थोड़ा बुढ़ा सा होता है। वो पूछते हैं कि आपकी शादी हो गई क्या? तो वो एक तो पहले ही भरा हुआ है कि शादी तो हो ही नहीं रही है उसकी, ऊपर से लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे। तो वो कहता नहीं अभी मेरी थोड़ा खुंदस में बोलता है नहीं अभी मेरी शादी नहीं हुई है, बस ढूंढ रहा हूँ, लड़की कोई मिल जाएगी तो कर लूँगा। तो वो खुश हो जाता है आदमी जो बोलता है। वो कहता है बगल में छोरा, शहर में ढंढोरा, अभी देखता हूँ। मेरी खुद की गोद ली हुई लड़की है, उसका कोई भी नहीं है आसपास, मतलब वो भी अकेला होता, गोद ली होती तो शादी करी नहीं होती उस अंकल ने जो भी आते हैं उनसे मिलने। तो बोलते हैं मेरी लड़की भी बड़ी होगी, उसके लिए भी मैं रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। मेरी लड़की गाँव की सबसे सुंदर लड़की है, आप देखोगे ना आप हाँ बोलोगे रिश्ते को। तो वो कहता है कि ठीक है, मेरे को ना एक बार हम आएंगे मिलने, मैं भी अपने घर वालों को लेके आऊँगा, बात कर लेते हैं, अगर आप बोल रहे हो तो एक बार हम रिश्ता लेके आते हैं। तो वो मान जाते से बातचीत होके वो आदमी चला जाता है बातचीत करके। वो आदमी भी खुशी जाता है, दरोगा भी खुश हो जाता है कि हाँ चलो कम से कम कोई तो ढंग मतलब मिला मुझे। उसके बाद क्या होता है ना कि वो जो कांस्टेबल होता है उसके जाने के बाद बोलता है इस आदमी से दूर रहो, ये आदमी सही नहीं है साहब, आप इससे दूर रहो। मैं आपको वार्निंग समझिए, वार्निंग समझ लो, कुछ भी समझ लो, बस इस आदमी से दूर रहो, ये आदमी ठीक इंसान नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो बोलता है कि आप ना रिश्ते की बात कर रहे हो ना, आप फैमिली को लेके जाओगे ना, इससे पहले आप तो देखा हो कि वो रहता कहाँ पे है,
ठीक जगह है, लड़की ठीक है कि नहीं। लोग तो बोलते हैं उसकी लड़की बहुत सुंदर है, बाहर नहीं निकलती वो लड़की कभी भी, बट लोग बोलते हैं जिसने देखा है कि बहुत सुंदर है, एक बार आप देखा हो। तो कौन जो दरोगा तो उसको बात सही लगती है कि हाँ यार मेरी ज़िंदगी की बात है, मैं एक बार देख आता हूँ। जब वो उसके घर पे जाता है ना तो देखता है कि उसका घर बहुत बहुत जंगल में है, बहुत अंधेरे मतलब अंदर, बहुत अंदर जंगल में है। एक अच्छा घर बना होता है बट बहुत अंदर होता है जंगल, और उसके आसपास कोई नहीं रहता होता। जाता है, उनसे मिलता है, फिर बोलते कि अब मैं जब आऊँगा ना अपने पेरेंट्स को लेके आऊँगा। बट जो उनके जो घर है उनसे बाहर निकलता है ना, वो थोड़ी सी दूर, मतलब कम से कम 50 कदम चलने के बाद वो देखता है कि यार यहाँ तो बहुत ज्यादा सिंदूर विंदूर पड़ा हुआ है, काले काले कपड़े पड़े हुए हैं, ये सब क्या है। तो छोड़ो यार, जंगल है, जंगल में तो लोग ये सब डाल ही जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो जब वो जाता है ना उनके घर पे, अपने पेरेंट्स को लेके जाता है वहाँ पे। तो उसके पेरेंट्स को लड़की बहुत पसंद आई होती है, सब कुछ बहुत सही होता है, बातचीत सब कुछ सही रहती है। वो अपने पेरेंट्स को बोलता है आप गाड़ी में बैठो, मैं भी आ रहा हूँ। तो वो गाड़ी में बैठते हैं सब, और वो जो लड़का होता है वो भी चल देता है। फिर ना गाड़ी तक पहुंचने के बाद उसको याद आता है अरे चाबी तो घर के अंदर ही रह गई है। तो जो चाबी लेने जाता है ना, तो उसका नाम, जो लड़की होती है उसका नाम कविता होता है। वो कविता से कहता है कविता यार सुन मेरी, कविता सुन मेरी चाबी रह गई है, चाबी तो दे दे आके। तो जब वो चाबी देने लगता है ना उसको, तो वो लड़की ना क्या करती है, जहाँ वो खड़ी होती है ना, चाबी उससे दूर रखी, कम से कम 10 कदम दूर रखी है चाबी, वो उसी हाथ से हाथ लंबा करके चाबी उठाती है और वहीं खड़े खड़े हाथ लंबा करके गेट के बाहर लेके जाती है और चाबी उसको पकड़ा देती है। वो तो ये सब देख के बस ऐसे देखे जा रहा था, हिल भी नहीं पा रहा होता, इतना ज़्यादा शौक हो जाता है। फिर उसकी मम्मी बोलती है आजा, क्या कर रहा है तू, कितनी देर हो गई। उसकी मम्मी बोलती है चल चल खड़ा हो, लेट क्यों कर रहा है तू, हमें भी निकलना है घर को अब। तो उसके बाद उसको होश आते कि हाँ, तो वो इधर ना देखता ना उधर देखता है, वो फटाफट गाड़ी निकालता है और वहाँ से निकल देता है। उसके बाद क्या होता है, वो लड़की ने उसको 2-3 बार ना उसके सपनों में दिख रही होती है, उसके घर तक दिख रही होती है, मतलब झाँक रही है कहीं से, मतलब जब तक वो उस गांव में होता है ऐसे उसको 1 महीने तक कंटिन्यू दिखती रहती है। फिर वो कांस्टेबल को बताता है ये सब कि यार ये सब हो रहा है मेरे साथ। तो वो बोलता है मैंने तो आपको पहले ही बोला था, इस आदमी से मैं नज़र क्यों नहीं मिला रहा था, ये आदमी साधना करता है और इसने बहुत चीज़ें सिद्ध कर रखी हैं। तो इस आदमी से जितना दूर रहोगे ना आप उतना ही अच्छा। और आज के बाद इसके घर पे कभी भी मत जाना अगर आपको ऐसा फील हुआ है तो। वो कहता है घर पे मैं तो अभी गांव छोड़ने के बाद इसके बाद इस गांव में दोबारा कभी आऊँगा भी नहीं। ऐसा ही होता है, वो कभी भी दोबारा उस गांव में जाता नहीं है। बट उसके बाद उसको इस गांव की बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनने में आती है जो उसने फील किया, जो उसने देखा ना कि हाथ लंबा कर लिया, ऐसे कर लिया, मतलब उसको इतनी ज़्यादा स्टोरी सुनने में आती कि आज इसके साथ ही हो गया, आज इसके साथ ही हो गया। और सेम कहानी कि रिश्ते के लिए लड़का गया था और उसके बाद पता लगता है कि 2 लोगों की डेथ भी हो चुकी है इस चक्कर में। और फिर लोगों से पता चलता है कि उन 2 लड़कों की बलि दी गई है। तो ऐसी बहुत ज़्यादा वो अफवाह फैल जाती है। फिर लास्ट में ना उस लड़की, उन लोगों को जो बाबा और लड़की होती है उसको वो जगह छोड़नी ही पड़ती है, वो छोड़ के भाग जाते हैं वहाँ से। और लोग बोलते हैं कि वो लड़की ना कोई लड़की नहीं थी, वो एक सिद्ध करी हुई एक आत्मा या एक अर्बन लेजेंड था जिसका नाम वो गांव वाले लंबर रख देते हैं कि उसका हाथ जो लंबा होता है ना, ऐसे करके वो गांव वाले उसका नाम लंबर रख देते हैं। और लोग बोलते हैं वो कोई लड़की नहीं थी, वो एक ऐसी शक्ति थी जिसने जो आदमी है ना उसने उस शक्ति को सिद्ध किया हुआ था और लड़की उसके साथ रहती थी वो। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल दीप शावल सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।